नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है उस पे हम बात करने वाले हैं, वो है शिव महापुराण। शिव महापुराण की अद्भुत महिमा के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये कितनी महिमा है। सबसे पहले आप शिव पुराण को जानिए। शिव पुराण में 7 संहिता हैं और 24,000 श्लोक हैं। पहले ज्यादा था तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो है 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है। शिव महापुराण जहां पर होता है वहां कलयुग का निवास नहीं होता। सबसे बड़ा चीज ये कि कितना भी कलयुगी इंसान हो, कितना भी पाप प्रवृत्त हो, लेकिन अगर उससे शिव महापुराण मिल जाता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। इसी के रिलेटेड 2 महात्म जो है उस पे हम बात कर लेने वाले हैं। पहला महात्म ये है कि देवराज नामक एक ब्राह्मण था। वो किरात नगर में रहता था। वो नाम के लिए ब्राह्मण है। उसका कर्म इतना नीचे था कि उससे कोई भी दुष्कर्म, कितना भी गलत काम है, उससे छूटा नहीं था। हर गलत कार्य वो करता था। अब जब उसका मस्तिष्क ही ऐसा ही है, जब मन विचार और सब कुछ गलत हो गया तो उसको लोग भी गलत ही मिलने वाला था। वही हुआ परिणाम। एक दिन एक तालाब पर वह गया तो वैश्या को देखकर उसको उससे प्रेम हो गया। वैश्या ने भी नाटक प्रेम का किया और दोनों साथ हो गए और दोनों ने शादी कर लिया और साथ रहने लगे। साथ रहने के बाद कुछ दिन बाद उसने धन संपत्ति के खातिर देवराज नामक वो ब्राह्मण अपने परिवार तक की हत्या कर गया। सारे परिवार वालों का हत्या इसलिए कर गया कि उसको धन संपत्ति चाहिए, पर उसको ये नहीं पता था कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। हुआ यही कि अंततः उसको सब छोड़ गए। जहां वो था उसने भी धोखा देना ही था। तो वो हम बात अभी नहीं करेंगे चाणक्य जी की, क्योंकि चाणक्य जी का एक श्लोक मुझे अच्छी तरह बीच में याद आ रहा था, जो अच्छा श्लोक है। लेकिन हम अभी चूंकि चाणक्य नीति पर बात नहीं कर रहे, इसलिए हम डायरेक्ट शिव महापुराण में ही आ रहे हैं। तो ये है कि उसने भी धोखा दिया और अंत में इसका दुर्दिनता शुरू हुआ। एकदम हालत बेकार हो गया। एक दिन देव योग से, शिव कृपा से वह एक शिवालय पहुंच गया। भटकते भटकते जब स्थिति उसका बहुत ज्यादा खराब हो गया तो वह शिवालय पहुंच गया और उसने शिव महापुराण को सुना। उसको ज्वर भी था। शिव महापुराण सुना और उसकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के बाद वह जो है नरक लोक नहीं गया, उसको शिवलोक मिला। इसलिए मिला क्योंकि उसको जब शिव पुराण मिल गया तो वह प्रायश्चित करने लगा। उसका जो है विचार निर्मल हो गया। वह जो है अपना सारा गलती पर पश्चाताप करने लगा। और जब शिव की कृपा हो जाती है, जब शिव महापुराण का कृपा आदमी पर हो जाता है तो वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो गया तो उसे शिव लोक मिल गया। दूसरा कहानी है बिंदुक नामक ब्राह्मण का। बिंदुक नामक ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी। अब इसके आसपास के लोग भी पापी। सब लोग जहां देखो वहां ही पापी। इसकी पत्नी चंचुला नाम की थी, बहुत सुंदर थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़कर औरों के चक्कर में, वैश्याओं के चक्कर में पड़ा रहता था। परिणाम हुआ कुछ दिन बाद पत्नी भी उसी तरह की हो गई। वह भी राह भटक गई। एक दिन बिंदु ब्राह्मण ने इस चीज को देख लिया। उसके दुष्प्रवृत्ति को जब देखा, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर दोनों में सहमति बना और दोनों वैश्यावृत्ति के कर्म में लग गए और धन लूटने लगे। होते होते ये बिंदु तो मर गया और नरकलोक गया। लेकिन चंचला का जब वृद्धावस्था आया तो वो भटकते शिव कृपा संबंधियों के साथ वह भी शिव मंदिर पहुंच गई। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जब तक शिव की कृपा नहीं होती, वैसे इसको कहा गया है कि तुलसीदास बाबा ने ये लिखा है रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छे लोग जब तक आपको मिलेंगे नहीं तब तक आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब तक परमात्मा और शिव की कृपा नहीं होगी आपको सही चीज नहीं मिलने वाला, निश्चित रूप से नहीं मिलने वाला।
तो उसको मिल गया, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा उस पर हुई और उसने शिव महापुराण को सुन लिया। मरने के बाद उसको भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। बाद में उसने अपने पति बिंदु को भी शिव महापुराण के कृपा से पाप से मुक्त किया और शिवलोक में स्थान दिलवाया। ये इतनी अद्भुत महिमा शिव महापुराण की है, इसीलिए हम सब लोग से बोलते हैं कितना बिगड़ा से बिगड़ा इंसान हो उसको शिव महापुराण दीजिए। शिव महापुराण जब देते हैं तो बिगड़ा से बिगड़ा इंसान सुधर जाता है। ये 100% गारंटी की बात है। जहाँ शिव होंगे वहाँ कलयुग नहीं होगा, वहाँ दुष्प्रवृत्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो पूर्णतः शुद्ध होके रहेगा। शिव महापुराण जहाँ होगा वहाँ शुद्धता आएगी ही आएगी, उसको आना ही पड़ेगा।